बच्चों हम कर रहे हैं आपका सिविक्स में चैप्टर 7 जो लास्ट चैप्टर है आपकी इस एनसीईआरटी सिविक्स टेक्स्ट बुक का इस सेशन का लेक्चर 227 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये आपकी सिविक्स की एनसीईआरटी टेक्स्ट में चैप्टर 7 है। सो चैप्टर का ओवरव्यू देखते हैं। हमने पूरा, अगर आपने देखा जाए तो पूरी बुक पढ़ी आपने डेमोक्रेसी के ऊपर, जो सारे चैप्टर्स थे डेमोक्रेसी के ऊपर ही थे। अब हम इस चैप्टर के साथ हमारा जो डेमोक्रेसी का ये पूरा सफ़र है पूरा करते हैं। अगर हम हमारे जो डिस्कशन से ऊपर अगर बात करें और एक जनरल क्वेश्चन पूछें जैसे कि डेमोक्रेसी क्या करती है और डेमोक्रेसी की रिजल्ट क्या मिलनी चाहिए, मतलब जो डेमोक्रेसी है आखिर उसका रिजल्ट क्या। हम सोचना चालू करेंगे कि डेमोक्रेसी के रिजल्ट्स को आंका कैसे जाए। कुछ क्लैरिटी के बाद कि हम कैसे सोचें सब्जेक्ट के ऊपर, तो हम अभी इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरह से क्या क्या आउटकम्स निकलते हैं डेमोक्रेसी की। आखिर डेमोक्रेसी की फिर रिजल्ट क्या है। डेमोक्रेसी तो है पर फिर होगा क्या, डेमोक्रेसी है तो होगा क्या। हम देखेंगे कि गवर्नमेंट की क्वालिटी कैसी होगी, इकोनॉमिक वेलबींग लोगों का किस तरह से होगा, इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे, सोशल डिफरेंसेस, कॉन्फ्लिक्ट, फ्रीडम, डिग्निटी। तो हम इस चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले हैं। पेज नंबर 90, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। तो जो ये डेमोक्रेसी की रिजल्ट क्या होगी, इन चीज़ों को आंकलन या असेसमेंट कैसे करेंगे, हम किन बेसिस पे असेस करेंगे। आपको याद होगा आपने स्टैंडर्ड 9th की टेक्स्ट बुक में पढ़ा था डेमोक्रेसी के बारे में, और आपने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है कंपेयर टू डिक्टेटरशिप या किसी और फॉर्म के। डेमोक्रेसी के बारे में आपने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी बेटर है। डेमोक्रेसी बेटर क्यों है? डेमोक्रेसी वॉज बेटर बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन। डेमोक्रेसी प्रमोट करती है इक्वालिटी, इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। एक रिस्पेक्ट हो, एक जने की रिस्पेक्ट होती है डेमोक्रेसी के अंदर। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, अच्छे से अच्छे डिसीजन लिए जाते हैं डेमोक्रेसी के अंदर। प्रोवाइड्स अ मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, जो भी झगड़े हैं एक मेथड के साथ सॉल्व होते हैं। अलाउज रूम टू करेक्ट मिस्टेक, रूम टू करेक्ट मिस्टेक मतलब अपनी गलतियां सुधारने का मौका भी देती है डेमोक्रेसी। ये सारे कारण हैं जिसकी वजह से डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। आर दीज एक्सपेक्टेशन रियलाइज्ड अंडर डेमोक्रेसीज। ये जो सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो क्या ये सारी एक्सपेक्टेशंस डेमोक्रेसी के अंदर हमें देखने मिलती हैं? जब हम लोगों से बात करते हैं तो आप देखोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेमोक्रेसी की तरफ में ही बात करते हैं। कई मतलब दूसरे जो रूल्स हैं जिसमें मोनार्च होते हैं, मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, या जिसमें रिलीजियस लीडर्स होते हैं रूलर्स, लोगों को उनके कंपेयर में डेमोक्रेसी बेटर लगता है। बट यही लोग डेमोक्रेसी वाले देश को इतना ज़्यादा अप्रिशिएट भी नहीं करते। मतलब एक सोच वाली बात है, डेमोक्रेसी सुनने में अच्छी लगती है पर जब देखो तो अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, आप खुद, हम सब इंडियंस हैं, हम बहुत गर्व अनुभव करते हैं कि भाई हम खुद तारीफ़ें करते हैं हमारी, बट जब फिर हम बात करते हैं, फिर हम करप्शन की बात करते हैं, नेताओं की बात करते हैं, एक दुखी देश दिखता है हमारा। इस तरह से इन्हीं सब कारणों की वजह से हमें इस चैप्टर में आउटकम्स के बारे में सोचना है कि आखिर डेमोक्रेसी का रिजल्ट क्या। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी खाली इसीलिए अपनानी है मोरली मतलब सिर्फ वही अच्छा लग रहा है इसीलिए, या कोई प्रॉपर जो प्रैक्टिकल हार्ड रीजंस हैं कि हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए। खाली मोरल नहीं, प्रूडेंशियल रीजंस भी हैं
100 से ज़्यादा देश दुनिया में क्लेम कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं डेमोक्रेसी। उनके पास उनके खुद के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, वहाँ इलेक्शंस होते हैं, उनके पास पार्टीज हैं और वो भी गारंटी करते हैं, जैसे हम गारंटी करते हैं राइट सिटीजन को, वो भी करते हैं। ये सारे फीचर्स तो कॉमन हैं किसी भी डेमोक्रेसी में। ये जो डेमोक्रेसीज हैं एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। हर डेमोक्रेसी की सोशल सिचुएशन अलग होती है, इकोनॉमिक अचीवमेंट अलग होती है और कल्चर अलग होता है। अगर किसी डेमोक्रेसी में कुछ अचीव हुआ है, नहीं हुआ है, तो वो दूसरे देश की डेमोक्रेसी से डिफरेंट होगा। पर हमें एक कॉमन इंटरेस्ट है जो हर सिटीजन एक्सपेक्ट करता है डेमोक्रेसी से, क्योंकि वो डेमोक्रेसी है। जो इंटरेस्ट है हमारा डेमोक्रेसी के प्रति, हमको ये धारणा दे देता है कि भाई डेमोक्रेसी से सारी चीज़ों का हल मिलेगा, डेमोक्रेसी से सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, पॉलिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व होगी। हम सोचते हैं डेमोक्रेसी से हर प्रॉब्लम सॉल्व होगी। अगर हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस पूरी ना हो तो हम डेमोक्रेसी को ही ब्लेम करने लग जाते हैं, या तो हम डाउट करने लगते हैं कि क्या हम सच में डेमोक्रेसी में रहते हैं। सबसे पहला स्टेप, द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अगर आप डेमोक्रेसी का आंकलन सच में करना चाहते हो, डेमोक्रेसी को रेट करना चाहते हो, रिव्यू करना चाहते हो, सबसे पहला स्टेप है, जब आप ये सोचने बैठ रहे हो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट का फॉर्म है। इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशंस फॉर अचीविंग समथिंग। मतलब डेमोक्रेसी कोशिश कर सकती है कि वो कुछ अचीव कर पाए। द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज डिसीजन एंड अचीव दोज गोल्स। सिटीजन्स को खाली वो उसका फ़ायदा उठाना है। So let us examine some of the things we can reasonably expect from democracy and examine the record of democracy. आप डेमोक्रेसी से क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? डेमोक्रेसी से आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? पेज नंबर 91। डेमोक्रेसी से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ये आप किसी भी डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटेबल, व्हाट डू यू मीन बाय रिस्पॉन्सिव, व्हाट डू यू मीन बाय लेजिटिमेट। डेमोक्रेसी से आप ये 3 तरह की गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर इसका मतलब क्या? अकाउंटेबल का मतलब होता है आंसरेबल, ठीक है। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को आंसरेबल होना पड़ता है, लोगों को जवाबदेही होती है, उत्तरदायित्व होता है उनका। रिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन्हें शासन करना होता है। एंड लेजिटिमेट होना पड़ता है। लेजिटिमेट मतलब एक लीगल, लॉफुल, लॉ को मान के चलने वाली सरकार। ऐसी सरकार डेमोक्रेटिक होनी चाहिए, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट। डेमोक्रेसी में कुछ चीज़ें हैं जो डेमोक्रेसी को देनी चाहिए। एक डेमोक्रेसी में हमें डेमोक्रेसी हमें इंश्योर करती है कि हम जो रूलर्स पसंद करते हैं वही हम चुने। कभी मतलब डिसीजन मेकिंग में भी सिटीजन्स को इन्वॉल्व किया जाता है। एक बेसिक आउटकम, ठीक है, द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस अ गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन्स। सबसे जो बेसिक चीज़ है किसी भी डेमोक्रेसी की रिजल्ट की, सबसे बेसिक चीज़ है कि वो डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करे, ऐसी गवर्नमेंट लाए दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स, जो सिटीजन को आंसरेबल हो एंड रिस्पॉन्सिव, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उठाए नीड्स पूरी करने की, एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द सिटीजन, और सिटीजन्स जो आशा रखते हैं
वो भी पूरी करे। ठीक है, सो सबसे इम्पोर्टेंट आउटकम मतलब डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी रिजल्ट यही होनी चाहिए कि डेमोक्रेसी तो ऐसी होनी चाहिए कि सरकार ऐसी बनाए कि अकाउंटेबल हो, रिस्पॉन्सिव हो। ठीक है, अभी हम इस मुद्दे को समझें, इससे पहले हम एक और चीज समझें कि क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सच्ची में इफिशिएंट होती है, क्या वो सही में इफिशिएंट होती है। सो इज इट इफेक्टिव, वो सच में इतनी इफेक्टिव होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, डेमोक्रेसी एक बहुत कम इफेक्टिव गवर्नमेंट बनाती है, क्योंकि जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स होते हैं, मतलब जो डेमोक्रेसीज नहीं होती हैं, सो उन रूलर्स को असेंबलीज के बारे में नहीं सोचना पड़ता, उनको मेजोरिटी के बारे में नहीं सोचना पड़ता, पब्लिक ओपिनियन के बारे में नहीं सोचना पड़ता। जो बाकी डेमोक्रेसीज होती है, मतलब जो डेमोक्रेसी नहीं होती है, जैसे मोनार्ची होती है या कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, उनको लोगों के बारे में सोचना ही नहीं होता है, उनको डिसीजन कैसे खुद से लेने होते हैं। मतलब वो जैसे हमारे में कोई लॉ बनना होता है तो पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, मतलब लोकसभा में, राज्यसभा में प्रेसिडेंट का कंसेंट लेना पड़ता है। सो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जबकि हमारे में मतलब जबकि अगर कोई डिक्टेटरशिप है, मोनार्ची फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहाँ ये सब नहीं होता, डायरेक्टली एक जना डिसीजन ले लेता है। सो इसीलिए हम जो डेमोक्रेसी है वो लेस इफेक्टिव होती है। लेस इफेक्टिव इन द सेंस बहुत टाइम लगाती है डिसीजंस लेने में। क्यों? क्योंकि हर जगह आपको पूछना पड़ता है, मेजोरिटी का फैसला सुनना पड़ता है। सो डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। और तो और डेमोक्रेसी मतलब मिलजुल के रहना है, नेगोशिएट करना है, बीच का रास्ता निकालने में मानती है। सो सम डिले इज बाउंड टू टेक प्लेस। सो मतलब ऑब्वियसली डेमोक्रेसी के डिसीजंस टाइम लेते हैं। तो क्या इसकी वजह से हम ऐसा बोलेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट है, कि काम परफेक्ट नहीं करती? सो अगर हम कॉस्ट की तरह भी देखें, डेमोक्रेसी अगर आप कॉस्ट की तरह देखो, सो यहाँ आप ये टिक कर सकते हो कि non-democratic rulers do not have to bother about deliberation in assemblies or worry about majorities and public opinion. So they can be very quick and efficient in decision making and implementation. ठीक है, so democracy is based on the idea of deliberation and negotiation. So let us think in terms of cost. अब हम cost के बारे में सोचेंगे। सो एक गवर्नमेंट के बारे में सोचेंगे कि जो डिसीजन बहुत फास्ट लेती है, पर वो ऐसे डिसीजन लेती है कि उन लोगों को वो फैसले पसंद ही नहीं आते हैं, और इसीलिए प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं उस देश में। अभी हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में सोचते हैं। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टाइम ज़्यादा लेगी, प्रोसीजर्स फॉलो करेगी, डिसीजन लेने से पहले बहुत एक लंबा प्रोसेस चलाएगी, पर क्योंकि इसने बहुत सारे प्रोसीजर्स फॉलो करे हैं, सो उसके जो डिसीशंस हैं वो दोनों एक्सेप्टेबल होंगे लोगों द्वारा और इफ़ेक्टिव भी होंगे। तो सो द कॉस्ट ऑफ टाइम दैट डेमोक्रेसी पेज इज़ परहैप्स वर्थ इट। मतलब क्योंकि लोगों ने उस फैसले को माना, उसको एक्सेप्ट किया, तो इतना जो टाइम लगाया फैसले लेने में वो वर्थ था। देखो यहाँ दो सरकारों की कंपैरिजन की गई है। एक रेगुलर सरकार, भाई रेगुलर इन द सेंस जहाँ डेमोक्रेसी नहीं चलती है, जहाँ मोनार्ची चलती है या कोई और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चलता है, तो वहाँ फैसले क्विक होते हैं क्योंकि वहाँ एक जने को फैसला लेना है। और पर लोगों को वो फैसले नहीं पसंद आते हैं, लोग प्रोटेस्ट करते हैं और हैरान करते हैं, तो वही वेस्ट ऑफ टाइम ही हुआ। और यहाँ पे भले लंबा चौड़ा प्रोसीजर चलता है, सबसे पूछा जाता है, डिस्कस किया जाता है, बहसबाजी चलती है, पर ये वर्थ है क्योंकि लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। अभी हम डेमोक्रेसी का दूसरा साइड भी देखेंगे। तो देखो डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि डिसीजन मेकिंग जो भी होगी वो एक रूल्स और रेगुलेशंस पे बेस्ड होगी, एक प्रोसीजर होगा। सो जो भी सिटीजन जानना चाहता है कि क्या सच में डिसीजन सही सोच के साथ लिया गया है या सही तरीके फॉलो किए गए हैं, तो उस सिटीज़न के पास पूरा राइट है और पूरे सोर्सेस हैं कि वो एग्जामिन कर पाए
कि जो ये डिसीजन मेकिंग का जो पूरा प्रोसेस चला है वो सही है, और इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। सो ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब कि डिसीजन मेकिंग, so a citizen who wants to know if the decision was taken through the correct procedures can find out. She has the right and the means to examine the process of decision making. पूरा पूरा हक रखता है सिटीजन, पूरा पूरे उसको सोर्सेस हैं वो, सो इसे कहते हैं ट्रांसपेरेंसी। This factor is often missing from a non-democratic government. Non-democratic government में आपको ट्रांसपेरेंसी जैसा कुछ नहीं दिखेगा। Non-democratic government में आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते हो डिसीजन को। Therefore, when we are trying to find out outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedure and is accountable to the people. ये पहले आ गया है कि गवर्नमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो प्रोसीजर्स फॉलो करे और लोगों को आंसरेबल हो। We can also expect that democratic government develops the mechanisms for to hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in decision making whenever they think fit. So एक ऐसी भी एक्सपेक्टेशन रखी जाती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कुछ ऐसी नई नई चीज़ें इजाद करे जिससे सिटीजन्स गवर्नमेंट का आंसर ले पाए, मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए और सिटीजन्स भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले पाए। अगर आप मेज़र करना चाहते हो डेमोक्रेसी को, एक रिज़ल्ट, आपको एक प्रॉपर रिज़ल्ट चाहिए, आप जो चाह रहे हो वैसी रिज़ल्ट चाहिए, सो आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर आपको एक सही सरकार चाहिए तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? सो रेगुलर, फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। सो अगर आप आउटकम सही मिले आपको, सो यू वुड लुक फॉर द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एंड इंस्टीट्यूशंस। सो क्या क्या होना चाहिए अगर आप मेज़र करना चाहते हो डेमोक्रेसी पे? सो अगर आप चाहते हो आपको प्रॉपर आउटकम मिले डेमोक्रेसी का, सो पहला रेगुलर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। ओपन पब्लिक डिबेट ऑन मेजर पॉलिसीज़, जो बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ ली गई ओपनली डिबेट होनी चाहिए। एंड लेजिस्लेशंस और सिटीजन्स, इन सब के बारे में ओपन डिबेट होनी चाहिए। राइट टू इंफॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, और आरटीआई भी होना चाहिए कि आपको गवर्नमेंट या उसकी फंक्शनिंग के बारे में आपको जानना है, तो वो भी राइट आपके पास होनी चाहिए। सो अगर आप डेमोक्रेसीज़ का अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखो तो एक मिक्स्ड रिकॉर्ड रहा है। डेमोक्रेसीज़ में डेमोक्रेसी की सक्सेस उसमें सही रही है अगर रेगुलर इलेक्शन कराने हो, फ्री इलेक्शन कराने हो या पब्लिक डिबेट लागू करना हो, तो डेमोक्रेसी का उसमें रिकॉर्ड अच्छा रहा है। बट मोस्ट डेमोक्रेसीज फॉल शॉर्ट ऑफ elections that provide a fair chance to everyone and subjecting every decision to public debate. So डेमोक्रेसी इलेक्शंस तो कराती है, पर डेमोक्रेसी हर किसी को फेयर चांस नहीं दे पाती है। डेमोक्रेसी डिबेट तो कराती है, पर हर डिसीजन डिबेट में डिस्कस नहीं होता। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव अ वेरी गुड रिकॉर्ड, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स का बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं रहा है इन शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिटीजन्स, तो मतलब सिटीजन्स के साथ पूरी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं होती। All one can say in favor of democratic regimes is that they are much better than any non-democratic regime in these respects. So तो भी डेमोक्रेसी तो बेटर है ही, भले आप कुछ भी बोल लो, डिसीजन मेकिंग में पूरा पार्टिसिपेशन नहीं होता या कुछ भी बोल लो, पर डेमोक्रेसी इज अ गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देन नॉन डेमोक्रेटिक वन। इन सब्सटेंटिव टर्म्स इट मे बी रीजनेबल टू एक्सपेक्ट, सब्सटेंटिव का मतलब मीनिंगफुल, ठीक है। सो अगर आप एक मीनिंगफुल बात करो, सो ये डेमोक्रेसी से ये बात चाहनी बहुत ज़्यादा रीजनेबल है
कि जो गवर्नमेंट है डेमोक्रेसी में, गवर्नमेंट अटेंटिव होनी चाहिए नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल एंड इज लार्जली फ्री ऑफ करप्शन। सो गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, लोगों की नीड्स और डिमांड्स को हमेशा सुने और करप्शन फ्री हो। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू अकाउंट्स। पर इन्हीं दो में जो डेमोक्रेसी का रिकॉर्ड है वो अच्छा नहीं रहा, ना ही जो सरकार है वो लोगों की ज़रूरतें समझ रही है, ना ही सरकार करप्शन फ्री है। सो डेमोक्रेसीज ऑफन फ्रस्ट्रेट द नीड्स ऑफ द पीपल, ऑफन इग्नोर द डिमांड्स। सो वो तो आपको पता ही है, नीड्स नहीं पूरी की जाती, डिमांड्स नहीं सुनी जाती। द रूटीन टेल्स ऑफ करप्शन, और आपने करप्शन के बारे में तो सुना ही है, करप्शन आर इनफ टू दैट डेमोक्रेसी इज नॉट फ्री ऑफ दिस इविल। करप्शन भी पूरा रग रग में है डेमोक्रेसी के। एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट एंड मोर सेंसिटिव टू पीपल। बट अगर नॉन डेमोक्रेसीज की बात करें तो वहाँ भी ऐसा ही है, नॉन डेमोक्रेसीज तो उससे भी ज़्यादा करप्ट हैं और वो भी बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है लोगों को लेके। There is one respect in which democratic government is certainly better than its alternatives. So एक सबसे बड़ी चीज़ जिसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनसे ऊपर है, सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट मतलब कानून का पालन करने वाली गवर्नमेंट। सो डेमोक्रेसी एक पूरा कानून के दायरे में रह के ही फैसले लेती है। सो चाहे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्लो हो, लेस इफिशिएंट हो या हमेशा रिस्पॉन्सिव ना हो, ना साफ सुथरी है, पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लोगों की अपनी गवर्नमेंट है। सो इसीलिए उन्हें जो जब भी डेमोक्रेसी की बात की जाती है किसी भी देश में, किसी भी जगह पे, सो उसको पूरा पूरा सपोर्ट मिलता है। किसी भी देश में आप डेमोक्रेसी की बात करो, एक सपोर्ट मिलता है थ्रू आउट। सो पूरी दुनिया चाहती है डेमोक्रेसी, और लोग चाहते हैं कि भाई वो अपने लीडर्स खुद चुने, और हर कंट्री को पता है कि डेमोक्रेसी बहुत ज़रूरी है। सो डेमोक्रेसी का एक और आउटकम ये है कि डेमोक्रेसी के लिए सपोर्ट डेमोक्रेसी में खुद है। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट ही करेगी। आप किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को दुखी नहीं देखोगे। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री कभी ऐसे नहीं बोलेगी कि भाई मेरे यहाँ तो भाई डिक्टेटरशिप होती, कोई नहीं बोलेगा। सो डेमोक्रेसीज एबिलिटी टू जनरेट इट्स ओन सपोर्ट इज इटसेल्फ एन आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। सो सबसे बड़ा आउटकम डेमोक्रेसी का ये है कि डेमोक्रेटिक कंट्री खुद बोलती हैं कि हम डेमोक्रेसी रहें। पेज नंबर 93 पे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब जो डेमोक्रेसी है उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या है। सो देखो, डेमोक्रेसी से एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो डेमोक्रेसी होगी तो सरकार बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। ठीक है, चलो ये तो हमने अच्छी सरकार तो एक्सपेक्ट करा, पर ये फेयर नहीं है कि हम एक्सपेक्ट करें कि डेमोक्रेसी है तो डेवलपमेंट भी होगा, डेमोक्रेसी है डेवलपमेंट होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसीज डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन। उल्टा होता है, डेमोक्रेसी जो होती है उल्टा डेमोक्रेसीज में डेवलपमेंट कम होती है। सो अगर आप सारी डेमोक्रेसीज के बारे में सारी केस स्टडी रीड करो और सारी डिक्टेटरशिप्स मतलब जहाँ पे कहते हैं ना जो हिटलर टाइप कानून चल रहा है, ठीक है, डिक्टेटर तानाशाही चल रही है, तो अगर आप सिर्फ 1950 से 2000 तक का ट्रेंड रीड करो तो जो डिक्टेटरशिप के अंडर जो कंट्रीज रही हैं उल्टा उनका इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ा ज़्यादा ही रहा है कंपेयर टू डेमोक्रेसीज। सो जो डेमोक्रेसी है इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव नहीं कर पा रही है। सो ये एक ही कारण है डेमोक्रेसी को हम अपनाए नहीं, वो बहुत नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट देखो बहुत सारे फैक्टर से रिलेट होता है, डेमोक्रेसी नहीं है। इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, कंट्रीज पॉपुलेशन साइज, ग्लोबल सिचुएशन, कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज एडॉप्टेड बाय द कंट्री एक्सेट्रा। ठीक है,
मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट खाली डेमोक्रेसी पे निर्भर नहीं करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि कंट्री की साइज क्या है, कंट्री की ग्लोबल सिचुएशन क्या है, कंट्री की इकोनॉमिक प्रायोरिटीज क्या हैं, वो सब। पर अगर आप देखो, अगर आप डेवलपमेंट देखो, लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप्स एंड डेमोक्रेसीज इज नेग्लिजिबल। बट अगर आप डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी, अगर लेस डेवलप कंट्री है, उन दोनों के बीच में डेवलपमेंट देखो तो दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, अंतर नहीं है। ओवरऑल वी कैन नॉट से दैट डेमोक्रेसी इज अ गारंटी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो कि अगर डेमोक्रेसी है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। वी कैन नॉट से दैट कि डेमोक्रेसी है तो देश आर्थिक रीत से संपन्न होगा, मतलब इकोनॉमिक डेवलप्ड होगा। बट वी कैन एक्सपेक्ट डेमोक्रेसी नॉट टू लैग बिहाइंड डिक्टेटरशिप्स इन दिस रिस्पेक्ट। बट डेमोक्रेसी पीछे भी नहीं हटेगी डिक्टेटरशिप से, इतना तो हम बोल सकते हैं। अगर आप जब देखते हो कि इकोनॉमिक ग्रोथ बिटवीन कंट्रीज अंडर डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इतना ज़्यादा डिफरेंस है, क्यों ना डेमोक्रेसी को ही चुना जाए जिसकी अच्छी चीज़ें भी हैं। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मुद्दा ना बना के अगर हम ओवरऑल सोचें डेमोक्रेसी को ही प्रीफर करना चाहिए, क्योंकि उसके पॉजिटिव आउटकम्स हैं। यहाँ आप देख सकते हो एक कार्टून बना गया है, ये रहा एक कार्टून है। इस कार्टून में क्या दिखाया गया है, यहाँ कार्टून में आपको दिखाया गया है कि किस तरह से रिच और पुअर के बीच में एक अंतर है। मतलब जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फायदा है वो तीन हिस्से होते हैं, रिच, मिडिल क्लास और पुअर, तीनों में इक्वल शेयर नहीं है। पुअर कंट्रीज को आगे क्या करना चाहिए एक अच्छा शेयर लेने के लिए? देखो, जब फायदा होता है तो रिच को सबसे ज्यादा होता है, मिडल को थोड़ा कम होता है और पुअर को देखो सबसे कम। ठीक है, ये दिखाया गया है 2006 का एक रिजल्ट शो किया गया है कि भाई जब फायदा होता है फाइनेंशियल तो रिच को ज्यादा, मिडल को कम, पुअर को कम। हम आगे देखेंगे आगे आने वाले लेक्चर में कि पुअर कंट्रीज को क्या करना चाहिए ताकि उनको भी पूरा फायदा मिले। ठीक है, with this I am ending this lecture. Write each and every point very properly. जो भी points discuss we write them properly. Read this chapter up to page 93 and we will continue in the next lecture. Thank you.